श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई से 29 जुलाई तक होने जा रहा है। बाबा कुबेरेश्वर की पवित्र भूमि पर दिव्य और भव्य आयोजन होगा। 1 बजे से 4 बजे तक 24 जुलाई से 28 जुलाई तक श्री शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का दिव्य आयोजन रहेगा। जिस समय पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर दिव्य आयोजन होते हैं उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। अतः गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर भी रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। बहुत कीमती सी चीज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना। हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। मां त्रिपुरा सुंदरी जब माता सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, मां त्रिपुरा सुंदरी जब मां सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, विद्या महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी स्वरूप का दर्शन करी, अशोक सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब मां पार्वती की गोद में माता अशोक सुंदरी बैठी हुई थी। और माता पार्वती जी की गोद में जब अशोक सुंदरी बैठी हुई थी और त्रिपुरा सुंदरी को मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब अशोक सुंदरी का दर्शन किया, देखा, देखकर क्या दूं मैं इस मातृशक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या दिया जाए? त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूं, संसार का कोई मनुष्य जब अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पांव का स्पर्श होता है। उस समय पेड़ी ऊंची, पंजा ऊपर, पांव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है। और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रही है, ये विद्या कह रही है, मां त्रिपुरा सुंदरी। कितना कितना महाराज आप लोगों से निवेदन करें, बहुत विनय। शरीर में रोग आ गया ना, अजान दो, बीमारी, वो बहन से मिलो जिस बहन को सारे डॉक्टरों ने कैंसर कह दिया, शरीर में कैंसर फैल गया, कीमो तक लगवा लिए, डॉक्टर कहा कीमो तक लगवाए, दवाइयां ली, कीमो करवाए और कितने 7-8 कीमो करवा लिए, तब भी फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है। कीमो हो गए, इलाज हो गया, वो अभी आई थी, कीमो हो गए, इलाज हो गया और फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है, घर ले जाओ। घर ले गए, विचार करा, एक बार सीहोर आए,
रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन कर ली, घर गए, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल लेना प्रारंभ करा, फिर विचार करा अब एक बार दिल्ली जांच करा लेते हैं। फाइल लेकर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में जैसे ही फाइल दी और डॉक्टर ने जैसे ही फाइल देखा, जांच करी और जो जांच करना प्रारंभ करी, अंदर से पानी निकालकर जो जांच करना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर ने सारी फाइल नील कर दी। शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, पूरा कैंसर समाप्त है, कोई कैंसर। विश्वास। अभी हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबा पर तुम्हारा इतना भरोसा? हाँ, आपने कहा था सुख सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाना और हाथ लगाकर अपने शरीर पर लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। मैं रोज करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। वो कह रही थी मेरा छोटा सा बच्चा, डॉक्टर ने 6 महीना दे दिया, मेरे बाबू को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मेरे बेटे को कौन संभालेगा, जिसको उसका पति गोदी में रखा गया। मैं अपने अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर कहती थी बाबा मेरे बच्चे के लिए मुझे प्राण वापिस दे दे। कौन सा? कौन? महाराज, वो तो आज का समय हो गया जो कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। शिव पुराण की कथा कहती है जब स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जब किसी शिवलिंग का स्पर्श करते हैं और याद करते हैं, उसी समय से संकट कटना प्रारंभ हो जाता है। हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए और जो लोग कथा सुन रहे हैं हो सकता है उनको थोड़ा बुरा लग जाए। गुरु पर भरोसा मत करो, पर गुरु के शब्द पर इतना भरोसा करना कि वो ईश्वर भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। क्यों? क्योंकि गुरु तुम्हारे जैसा है, उसके भी 2 हाथ हैं, पांव हैं, मुख है, नेत्र हैं, जिह्वा है, श्रवण शक्ति है। वो भी भोजन करता है, तुम भी भोजन करते हो। वो भी पानी पीता है, तुम भी पानी पीते हो। वो भी सोता है, तुम भी सोते हो। गुरु बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, पर गुरु के शब्द तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। आपके शब्द संसार के शब्द होंगे और गुरु अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर या अपनी गादी पर बैठकर भगवान को अपने हृदय में बिठाकर जो शब्द बोलेगा वो गुरु के शब्द नहीं होंगे, स्वयं जनार्दन के, स्वयं उस ईश्वर के, जगत पिता के, विश्वनाथ के। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, पांडवों के भी हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, धृतराष्ट्र गांधारी के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, भीष्म पितामह के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने। आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर खड़ी होकर कहती है कि तुम मेरे गुरु हो। अब आप मेरा साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं भले तेरा गुरु हूं, पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। हाँ, तूने मेरे मुख से जो शब्द लिया है, तूने मेरे मुख से जो मंत्र लिया है, वो तेरा साथ देगा। तो उसको पुकारना प्रारंभ करो, उसका स्मरण। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया
समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुमने जिस गुरु के मुख से शब्द सुना, रहने दो, जिस गुरु के मुख से तुमने जो शब्द सुना, और वो शब्द पर, गुरु के वचन पर, गुरु की वाणी पर, गुरु के बताए मार्ग पर आपने पूरा भरोसा कर लिया, तो समझ लेना कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए और तुम्हें वो ईश्वर भरोसा। चलो एक बात और कहते हैं। तुम यहां से जा रहे थे, पानी पड़ा था, पानी पड़ा था, फिसल गए, फिसल गए, और जो फिसले, आप गुरु पर भरोसा करो ना करो, पर गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शब्द हैं, गुरु के जो वचन हैं, उस पर जब भरोसा कर लेते हैं, हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए, और जो लोग कथा सुन रहे हैं हो सकता है उनको थोड़ा बुरा लग जाए। गुरु पर भरोसा मत करो, पर गुरु के शब्द पर इतना भरोसा करना कि वो ईश्वर भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। क्यों? क्योंकि गुरु तुम्हारे जैसा है, उसके भी दो हाथ हैं, पांव हैं, मुख है, नेत्र हैं, जिह्वा है, श्रवण शक्ति है, वो भी भोजन करता है, तुम भी भोजन करते हो, वो भी पानी पीता है, तुम भी पानी पीते हो, वो भी सोता है, तुम भी सोते हो। गुरु बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, पर गुरु के शब्द तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। आपके शब्द संसार के शब्द होंगे, और गुरु अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर या अपनी गादी पर बैठकर भगवान को अपने हृदय में बिठाकर जो शब्द बोलेगा वो गुरु के शब्द नहीं होंगे, स्वयं जनार्दन के, स्वयं उस ईश्वर के, जगत पिता के, विश्वनाथ के। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, पांडवों के भी हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, धृतराष्ट्र गांधारी के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, भीष्म पितामह के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने। आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर खड़ी होकर कहती है कि तुम मेरे गुरु हो। अब आप मेरा साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं भले तेरा गुरु हूं, पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। हाँ, तूने मेरे मुख से जो शब्द लिया है, तूने मेरे मुख से जो मंत्र लिया है, वो तेरा साथ देगा। तो उसको पुकारना प्रारंभ करो, उसका स्मरण। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा,
पर तुमने जिस गुरु के मुख से शब्द सुना, रहने दो, जिस गुरु के मुख से तुमने जो शब्द सुना, और वो शब्द पर, गुरु के वचन पर, गुरु की वाणी पर, गुरु के बताए मार्ग पर आपने पूरा भरोसा कर लिया, तो समझ लेना कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए और तुम्हें वो ईश्वर भरोसा। चलो एक बात और कहते हैं। तुम यहां से जा रहे थे, पानी पड़ा था, पानी पड़ा था, फिसल गए, फिसल गए, और जो फिसले, आप गुरु पर भरोसा करो ना करो, पर गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शब्द हैं, गुरु के जो वचन हैं, उस पर जब भरोसा कर लेते हैं तो निश्चित है कि हमारी मंजिल हमारे करीब में होती है। भरोसा बस उसी तरह जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो कितना भरोसा तुम्हारा है, कितना विश्वास तुम्हारा है, ये तुम पर निर्भर करता है। ये तुम पर निर्भर करता है। किस भरोसे के साथ जा रहे हो, कितने विश्वास के साथ जा रहे हो, कितने भरोसे के साथ जल चढ़ा रहे हो, तुम पर निर्भर करता है। गुरु पर भरोसा करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर अपने गुरु के वचन पर भरोसा करो। कोई आएगा नहीं आएगा, पर यह पक्का है कि गुरु के वचन पर भरोसा करा तो वो वचन जो तुमने भरोसा किया, उसके माध्यम से शिव तुम्हारे दरवाजे पर आकर जरूर खड़ा हो। शिव जरूर आएगा। वचन पर भरोसा किया। अभी कथा चल रही थी, उसमें हम कह रहे थे कि आप जा रहे हैं, पानी पड़ा है, कीचड़ हो गया, फिसल गए, पानी पड़ा है, फिसल गए। अब फिसले तो उत्तर दो, महाराज जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। गुरु जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या तुम फिसले तो? नहीं। पर फिसले और फिसलते से ही तुम्हें गुरु के वचन याद आ गए, श्री शिवाय। फिसलते से तुम्हें गुरु के शब्द याद आ गए। भरोसा यदि करेंगे तो शिव आकर संभाल लेगा। और तुम्हें गुरु के वचन याद आए और तुमने गुरु के वचन का स्मरण किया कि गिर गई हूं पर भरोसा है कि मुझे शंकर संभाल लेगा, कुछ नहीं होने देगा, ये मैं भरोसा करती हूं। वो भरोसा आप लोग 11 अगस्त को जो सावन की शिवरात्रि है, उस दिन जब आप शाम को 7 बजे पूजन करें, भले आपकी थाली में पूजन का सामान हो ना हो, केवल पार्थिव शिवलिंग बनाकर बैठ जाओ। जब हम जल चढ़ाएं, आप भी साथ में जल चढ़ाओ। धीरे धीरे बाबा को बस दिया लगाकर बैठ भी गए, कुछ भी नहीं है तो भी बेलपत्र पत्र चढ़ाकर अगर जल चढ़ाओगे साथ में, तो निश्चित है कि पार्थिव पूजन का फल तुमको प्राप्त जरूर। कई लोग कहते हैं गुरुजी सावन महीने की शिवरात्रि आती है, आप कहते हो कि सावन, आपने आज की बात है, भोजनशाला में एक माता जी, भोजनशाला में सब माताएं सेवा करने आती है, कोई सब्जी कतरने आप
मायके में आए हो ना तो सेवा करने आते हो। कोई सब्जी कतरता है, कोई पंडाल की झाड़ू लगाता है, कोई मंदिर की झाड़ू लगाता है, कोई पीछे भोजन परोसता है, कोई कुछ काम करता है, कोई बर्तन साफ कर देता है, कोई कुछ काम करता है, तो कुछ माताएं सेवा कर देती हैं। आपने पिछले वर्ष कहा था कि सावन के महीने के सोमवार और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत और शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करता है, पूरे साल जितने व्रत, जितने उपास, जितनी साधना, जितने नियम होते हैं, उन सबका पुण्य फल सावन के सोमवार का व्रत करने से और सावन के महीने की शिवरात्रि करने से, उस पे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो उनको हम आज फिर कहना चाहते हैं, अगर बन सके स्कंद पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िए, स्कंद पुराण लाकर पढ़िए, नर्मदा पुराण लाकर पढ़िए, लिंग पुराण लाकर पढ़िए, और बन सके तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लाकर पढ़िए। उसमें आपको मिलेगा कि जब सावन के महीने की शिवरात्रि पर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उसका स्पर्श मात्र कर लेता है तो उसको किसी भी नरक के मार्ग पर जाना नहीं पड़ता। उसके लिए सारे मार्ग सुलभ, उसे किसी मार्ग पर, गलत मार्ग पर, नरक के मार्ग पर वो जा ही नहीं सकता। भले जिंदगी में कितना पाप कर दिया उसने, कितना ही पाप। अशोक सुंदरी कहती हैं, एक बार मेरे पिताजी ने कहा था, त्रिदेव की आह्वान करने के लिए जब भूमि का स्पर्श भी किया जाए और मुझे पुकारा जाए, हम 3 देवता में से कोई भी देवता उस बल को, उस ऊर्जा को किसी तक भेज देते हैं और वो ऊर्जावान व्यक्ति तुम्हें उस बंधन से मुक्त करना प्रारंभ कर देता। हम कई बार कहते हैं जी हूं आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर हमने कई बार आप लोगों से एक बात कही कि कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाया करो, शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो 3 उंगलियों का स्पर्श कर लिया। हमने एक बार और पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं, अगर चंदन नहीं है, जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां जब आप शिवलिंग का स्पर्श करो तो भगवान शिव को याद कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब स्पर्श करते हो तो एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और आपको कई बंधनों से वो मुक्त करना प्रारंभ कर दे, कई बंधनों से।